नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका स्वागत है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक जानकारी और कहानियां। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संयुक्त अरब अमीरात की दरियादिली से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो कि सालों बीतने के बाद भी आज तक चर्चा में है। दरअसल ये दास्तान तब की है जब दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इथियोपिया के अकाल राहत के लिए सबसे बड़ा चंदा दिया था। जी हाँ दोस्तों, दरअसल ये बात है 1985 के उस ऐतिहासिक पल की जब इथियोपिया में भीषण अकाल ने लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन इस संकट के बीच में एक शख्स की दरियादिली ने दुनिया को मानवता का एक नया सबक सिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की, जिन्होंने लाइफ एंड कॉन्सर्ट के लिए एक ऐसी राशि दान की जिसने इस वैश्विक आयोजन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बात दरअसल 1980 के दशक की है जब इथियोपिया एक बड़े संकट से जूझ रहा था। 1983 से 1985 तक देश में बेहद खतरनाक सूखा पड़ा जिसने फसलों को नष्ट कर दिया और लाखों लोगों को भूखमरी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। अनुमान है कि इस अकाल ने करीब 10 लाख लोगों की जान ली और लाखों अन्य को बेघर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनलों पे इथियोपिया की तस्वीरें छाई हुई थी। ये एक मानवीय आपदा थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ऐसे में इस मुश्किल भरे दौर को देखते हुए कई देशों ने अपना मदद भरा हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी थी कि मदद के लिए बढ़ाए गए हाथ कम पड़ने लगे। लेकिन इथियोपिया के लोगों के सामने आई ये मुसीबत कम नहीं हो रही थी। ऐसे में जरूरत थी एक बड़े प्रयास की, एक ऐसी पहल की जो दुनिया को एक मंच पे लाए। और यहीं से शुरू होती है लाइफ एंड कॉन्सर्ट की कहानी। सिर्फ एक कॉन्सर्ट नहीं था, ये एक विश्व स्तर पे आंदोलन था। अनुमान है कि इसे 1.9 अरब लोगों ने 150 से ज्यादा देशों में लाइव देखा। लेकिन इस भव्य आयोजन की शुरुआत आसान नहीं थी। शुरुआती कुछ घंटों में दान की राशि उम्मीद से बहुत कम थी। आयोजकों को डर था कि ये कॉन्सर्ट अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने इस आयोजन की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। 1985 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के शासक और संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री थे। ऐसे में शेख मोहम्मद ने इथियोपिया के संकट को गंभीरता से लिया। जब उन्हें लाइव एंड कॉन्सर्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने इसमें योगदान देने का फैसला किया। 1980 के दशक की शुरुआत में इथियोपिया में अकाल से मरते पीड़ितों की तस्वीरें देख के दुनिया दहशत में थी। इथियोपिया भीषण सूखे की चपेट में था। लेकिन जब मेंगिस्टू हैली मरियम की कट्टर मार्क्सवादी सरकार ने मिलिस जेनावी के नेतृत्व वाले विद्रोहियों से लड़ाई लड़ी, जो आगे चल के देश के नेता बने, तो ये अकाल में बदल गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की इविल डेज 30 Years ऑफ वॉर एंड फेमाइन इन इथियोपिया शीर्षक वाली रिपोर्ट में अकाल से मरने वालों की अनुमानित संख्या 4 लाख थी। लाइव एंड कॉन्सर्ट में ब्रिटेन और अमेरिका के जाने माने संगीतकारों ने बारी बारी से परफॉर्म किया, लेकिन दान राशि कार्यक्रम के पैमाने और भावना के अनुरूप नहीं थी, जिसमें आयोजकों में व्यापक निराशा फैल गई। वैश्विक स्तर पर व्यापक पहुंच के बावजूद कार्यक्रम के शुरुआती कुछ घंटों में टेलीफोन के जरिए प्राप्त दान निराशाजनक रूप से काम किया। एक ऐसी समस्या जिसने संगीत कार्यक्रम के उद्देश्य को लगभग कमजोर कर दिया। कई लोगों का तर्क था कि उस समय टेलीफोन के जरिए दान देना उतना लोकप्रिय नहीं था और लोग लाइव एड को एक संगीत कार्यक्रम की तरह देखते थे, न कि किसी जरूरती मदद की पुकार की तरह। उस समय दान की राशि 10,000 स्टर्लिस पाउंड से अधिक नहीं थी। जैसे इस विशाल चैरिटी कार्यक्रम के असफल होने का खतरा मंडरा रहा था, शेख मोहम्मद, जो संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं, ने आगे आके 1 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड का दान दिया। ब्रिटिश राजनयिक पत्राचार के अनुसार दुबई के शासक लंदन स्थित अपनी मजलिस में इस संगीत कार्यक्रम का अवलोकन कर रहे थे। आपको बता दूं कि लाइव एंड कॉन्सर्ट के दौरान जब दान की राशि मात्र 10,000 पाउंड तक पहुंची थी, शेख मोहम्मद ने एक ऐसी घोषणा की जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने 10 लाख पाउंड यानी कि उस समय के लगभग 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान करने का ऐलान किया। ये उस समय की सबसे बड़ी व्यक्तिगत राशि थी जिसने लाइव एड को एक नई तेजी दी। इतना ही नहीं, पहले तो लाइव एड के आयोजक हैरान रह गए और शाही परिवार के इस अंदाज योगदान की खबर पे संदेह करने लगे। लेकिन शेख मोहम्मद के लंदन कार्यालय से एक आधिकारिक बातचीत ने इस खबर की पुष्टि कर दी। शेख मोहम्मद का ये दान न केवल एक आर्थिक योगदान था बल्कि एक संदेश था। ये संदेश था कि मानवता की मदद के लिए कोई सीमा, कोई धर्म और कोई भौगोलिक दूरी मायने नहीं रखती है। उनके इस कदम ने न केवल आयोजकों का हौसला बढ़ाया बल्कि दुनिया भर के लोगों को भी प्रेरित किया कि वे एक नेक काम में हिस्सा लें। शेख मोहम्मद के दान ने लाइव एंड कॉन्सर्ट को एक नई दिशा दी। उनकी उदारता ने अन्य लोगों को भी प्रेरित किया और कॉन्सर्ट के अंत तक लगभग 172 मिलियन पाउंड की राशि इकट्ठा हुई। इस धन का उपयोग
इथियोपिया में भोजन, दवाइयां और अन्य राहत सामग्री वितरित करने के लिए किया गया। अनुमान है कि इस कॉन्सर्ट से जुटाए गए धन ने लाखों लोगों की जान बचाई और इथियोपिया में राहत कार्यों को तेजी दी। शेख मोहम्मद का ये योगदान सिर्फ आर्थिक मदद तक सीमित नहीं था, ये एक वैश्विक एकजुटता का एक ऐसा प्रतीक था। उनके इस कदम ने सिखाया और दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति का निर्णय लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का 1985 का दान उनकी परोपकारी यात्रा का एक हिस्सा मात्र था। एक दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने दुबई के एक वैश्विक महानगर बनाने के साथ साथ मानवता के लिए कई कार्य किए, चाहे वो शिक्षा को बढ़ावा देना हो, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना हो या वैश्विक संकटों में मदद करना हो। शेख मोहम्मद ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी। शेख मोहम्मद ने अपने नेतृत्व में कई परोपकारी संगठनों की स्थापना की, जैसे कि मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ग्लोबल इनिशिएटिव, जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के लिए काम करता है। उनका मानना है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों को जिंदगी को बेहतर बनाता है। इस दान ने अभियान में फिर से रुचि जगाई और दुनिया भर के दानदाताओं में दान देना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर इस आयोजन ने लगभग 10 करोड़ डॉलर जुटाया और उसके बाद दशकों तक दुनिया भर में इसी तरह के आयोजन होते रहे। ऐसे में लाइव एंड कॉन्सर्ट ने न केवल इथियोपिया के धन उससे जुटाया, बल्कि इसने वैश्विक स्तर पर मानवीय सहायता के लिए एक नया मॉडल स्थापित किया। इस आयोजन ने ना दिखाया है कि संगीत, एकजुटता और नेतृत्व मिलकर दुनिया को बदल सकते हैं। शेख मोहम्मद का योगदान इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे आज भी याद किया जाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का 1985 में किया गया दान सिर्फ एक आर्थिक योगदान नहीं था, बल्कि एक इंसानियत के प्रति उनकी गहरी सोच थी। उनकी इस दरियादिली ने न केवल लाइव एंड को सफल किया, बल्कि दुनिया भर में लोगों को ये विश्वास दिलाया कि एकजुट होकर हम किसी भी संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। ऐसे में जब अब 2025 में लाइव एंड की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, शेख मोहम्मद का ये योगदान हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति का निर्णय पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। उनकी दरियादिली ने न केवल इथियोपिया के लाखों लोगों की मदद की, बल्कि ये भी दिखाया दोस्तों कि संकट के समय में एकजुटता और परोपकार कितना जरूरी होता है। ये कोई एक लौता किस्सा नहीं है जब दुबई लोगों की मदद के लिए आगे आया हो, बल्कि ऐसे हजारों किस्से हैं जो दुबई के शासकों की दरियादिली को दिखाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।